Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic open channel flow. So far we've discussed what is an open channel, what are the types of flow that occur in an open channel, what is the velocity profile in an open channel, what is the difference between pipe flow and open channel flow, what is hydraulic mean depth and how to calculate it for various cross sections. We also discussed how to calculate discharge using Chezy's formula for rectangular, triangular as well as trapezoidal cross sections. So in this lecture we'll be discussing how to calculate discharge for circular sections. So let's start with the first numerical. Find the discharge through a circular pipe of diameter 4 meters if the depth of water in the pipe is 1.33 meters and pipe is laid at an inclination of 2 degrees with the horizontal take C is equal to 60 degrees. So what is given? It is given that the cross section is circular. तो circular cross section हमें given है, उसका diameter हमें given है 4 meters, depth of water is 1.33 meters, inclination of pipe I is equal to tan alpha which is equal to tan of 2 degrees क्योंकि हमें 2 degrees given है यहाँ पे तो I की वैल्यू indirectly given है which is equal to 0.0349 और C हमें बोला है कि हम कितना ले सकते हैं equal to 60. So अगर हम एक क्रॉस सेक्शन बनाए पाइप का so the pipe is circular और हमें बोला गया है कि अगर ये सेंटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस विल बी इक्वल टू d by 2 so d by 2 means 4 by 2 meters that is equal to 2 meters so अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट O से लेके यहाँ तक मेरे पास कितना है डिस्टेंस 2 meters अब मेरे पास पानी की डेप्थ गिवन है पानी की डेप्थ इज इक्वल टू 1.33 meters so वो मुझे पता चल रहा है कि जो डेप्थ है पानी की दैट इज लेस देन द रेडियस मैं बोल सकती हूँ डेप्थ ऑफ वाटर d is equal to 1.33 meters so this is the case जहाँ पे radius is greater than depth of water ये important है हम आगे देखेंगे क्यों so हमें पता है जब हमने डेरिवेशन करी थी सर्कुलर सेक्शन के लिए तो हमने देखा था कि इस शेडेड एरिया का अगर हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना होगा ये सेक्टर ए बी डी ओ जो है उसका एरिया कैलकुलेट करके ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा सो एरिया ऑफ फ्लो इज एरिया ऑफ सेक्टर ADBO minus area of triangle AOB ठीक है तो जब हमने इसकी डेरिवेशन करी थी हमारे पास आंसर आता था r² into थीटा माइनस साइन 2 थीटा divided by 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया अब क्या है कि इसमें हमने वैल्यूज कैसे यूज करनी है पहले तो थीटा क्या है थीटा इज दिस एंगल थीटा कौन सा एंगल है एंगल AOC इज इक्वल टू थीटा क्यों क्योंकि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा सेक्टर का एंगल क्या हो जाता है 2 थीटा अब हमने देखना है कि जब मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये थीटा है दिस विल बी इन रेडियंस और जो ये थीटा है दिस विल बी इन डिग्रीज तो हम जब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें रेडियंस और डिग्रीज दोनों में कैलकुलेट करनी होगी अब पेरीमीटर की बात करते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 2r थीटा यहाँ पे भी जो थीटा की वैल्यू है ये किस में आएगी रेडियंस में आएगी सो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे वैल्यू थीटा की डिग्रीज में आएगी और कहाँ पे थीटा की वैल्यू रेडियंस में आएगी जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अटैच्ड थीटा के साथ वहाँ पे वैल्यू डिग्रीज में आएगी जहाँ पे थीटा अकेला है वहाँ पे वैल्यू रेडियंस में आएगी सो लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करना है हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से जिसका
ओ ए बी, और अगर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है सी, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं, आई कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे OC, और हाइपोटेन्यूज क्या है OA। अब हमें बेस कैलकुलेट करना है OC। तो OC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? OC के लिए मैं लिख सकती हूँ OC इज इक्वल टू OD माइनस CD, लिखा जा सकता है। अगर हम देखें OC, ये इतना सा डिस्टेंस इज इक्वल टू OD। OD क्या है? इक्वल टू द रेडियस, और CD क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर। सो आई कैन राइट OC is equal to radius minus depth of water. So OC will be equal to 2 minus 1.33 meters, which is equal to 0.67 meters. तो OC की वैल्यू आ गई 0.67, और OA किसके इक्वल है? OA is equal to the radius। अगर हम यहाँ पे देखें OA is equal to the radius of the circle. So I can write cos theta is equal to OC upon OA, which is equal to 0.67 divided by 2. That gives me a value of 0.335. थीटा कैसे निकाल सकते हैं? cos इनवर्स ऑफ 0.335। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 70.43 डिग्रीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज। अब हमें इसको किस में कैलकुलेट करना है? साथ में हमें साथ में इसको कैलकुलेट करना है इन रेडियंस। तो थीटा इन रेडियंस में कैसे निकाल सकते हैं? जो थीटा की वैल्यू डिग्रीज में है उसको पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ 1.229 रेडियंस। सो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू r स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ 2 theta divided by 2. So r square is equal to 0.75 square। थीटा की वैल्यू रेडियंस में कितनी हो जाएगी? 1.229 माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 70.43 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास एरिया की वैल्यू आएगी इक्वल टू 3.653 meter square. This is the value of area. अब हम पेरीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर वाज इक्वल टू 2r थीटा। यहाँ पे थीटा किस में आएगा? रेडियंस में। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू 2। So into 1.229. So that gives me a value of 4.916 meters. So that is the value of P. अब M कैसे निकाल सकते हैं? M is equal to area upon wetted perimeter. Area was equal to 3.653 and perimeter was equal to 4.916, which gives me the value of hydraulic mean depth as 0.743. So discharge Q is equal to AC under the root of M into I. A is equal to 3.653, C is equal to 60 under the root of M. M की वैल्यू कितनी है? 0.743 और I की वैल्यू है equal to tan of 2 degrees, which is 0.0349. So ये कैलकुलेट होता है equal to 35.29 meter cube per second. This is the required answer. अब next question देखते हैं. A culvert with a circular cross section of diameter 1.5 meters has a bed fall
of 6 meters in 4 kilometers. The water flows through it at a uniform depth of 1.2 meters. Determine the discharge. Take C is equal to 66. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कैलकुलेशंस आर सिंपल. सो जब हम एक सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, पहले तो हमें क्या गिवन है कि सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है. ठीक है, तो सेक्शन इज सर्कुलर जिसका डायामीटर कितना है 1.5 मीटर्स. फिर हमें बोल रखा है कि बेडफॉल मतलब स्लोप जो है आई की वैल्यू 6 meters upon 4 kilometers, 6 meters in 4 kilometers which is equal to 6 meters upon 4000 meters. So this is the value of I. Depth of flow is equal to 1.2 meters और चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 66. सो अगर मैं इस पाइप का सेंटर यहाँ पे मानूं तो मैं देख सकती हूँ कि इसकी टोटल डेप्थ कितनी है, पाइप की डायामीटर कितना है 1.5 मीटर्स और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 0.75 meters. So this value is equal to 0.75 meters. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केस 2 आ रहा है. केस 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रेडियस है दैट इज स्मॉलर देन द डेप्थ ऑफ फ्लो. रेडियस है 0.75 और डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.2 मीटर. सो डेप्थ ऑफ फ्लो कहाँ आएगा मेरा, कुछ इस पॉइंट पे आएगा एंड दिस डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स. सो मुझे कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है. सो ये इम्पोर्टेंट है. अब हमें पता है कि अगर हमें ये सब कैलकुलेट करना है और चेजिस फॉर्मूला यूज करना है तो चेजिस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू. अगर मैं उसको मॉडिफाई कर दूं डिस्चार्ज के लिए, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी. सो ए सी अंडर द रूट ऑफ एम इंटू आई. ए क्या हुआ, एरिया ऑफ फ्लो. एरिया ऑफ फ्लो कौन सा एरिया हुआ, ये पूरा एरिया जो हमने हैच किया है. और पेरीमीटर क्या, पी क्या हुआ, ए बाय पी. सो पी इज इक्वल टू पेरीमीटर जो वेटेड पेरीमीटर है. ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है वेटेड पेरीमीटर. अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने इक्वेशन डिराइव की थी तो इक्वेशन डिराइव करते हुए हमने जो वाटर लेवल था वो बिलो द सेंटर ऑफ द पाइप माना था. अब हमारे पास जो वाटर लेवल है दैट इज अबव सेंटर ऑफ द पाइप. सो मैं इसको नाम दे सकती हूँ ए, दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट डी. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एरिया टू बी कैलकुलेटेड है दैट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं E, तो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है ए ई बी सी ए. मुझे कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ए ई बी सी ए. सो लेट्स सी ये केस क्यों डिफरेंट है और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो ब्रीफ रीकैप, हमने केस 1 डिस्कस करा है जब हमने डिराइव किया है फॉर्मूला फॉर एरिया. उसमें क्या था कि जो सेंटर ऑफ द पाइप थी उससे हम नीचे लेते थे अपना वाटर लेवल. तो हम क्या करते थे, हमने एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी कैलकुलेट किया था और उससे क्या माइनस कर दिया था, ए ओ बी, ट्राइंगल का एरिया ए ओ बी माइनस कर दिया था. तो अल्टीमेटली मेरे पास ये हैच्ड एरिया आ जाता था. उसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2. और इस केस में थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा वॉज इक्वल टू दिस वैल्यू एंगल ए ओ सी, या फिर मैं बोल सकती हूँ एंगल बी ओ सी. दिस वॉज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. अब क्या है, ये केस कब था, जब डी डेप्थ ऑफ फ्लो वॉज लेस देन द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप. इस केस में हमें क्या दिया है, द डेप्थ ऑफ फ्लो डी इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पाइप. सो हमारे पास क्या है,
इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम देखें, मैं इस पूरे एरिया, सर्कल के एरिया से क्या माइनस कर सकती हूँ? मैं ये सेक्टर का एरिया माइनस कर सकती हूँ, AOBD। जब मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देती हूँ तो मैंने ये ट्राइंगल ऑफ वाटर भी माइनस कर दिया, तो मैं उसको क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। सो एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो मैंने इक्वेशन बनाई, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OADB और प्लस क्या कर दिया इसमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। So let's write the formula for each of these terms. पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू 2 अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इस केस में अल्फा कौन सा टर्म है? अल्फा इज दिस एंगल, दिस एंगल इज नोन एज अल्फा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये हम जब डेरिवेशन कर रहे थे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में तब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस वैल्यू को E बोलूं तो अल्फा क्यों यूज किया है हमने? अल्फा इसलिए यूज किया है क्योंकि सेक्टर क्या है? सेक्टर है हमारे पास AOBD, ये सेक्टर है, इसका एंगल कितना है? अल्फा। और थीटा एंगल हम कौन सा लेंगे? जो ये रिमेनिंग एंगल है इसको हम क्या बोल देंगे? दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। जो ये हमारे पास एंगल है इसको हम थीटा बोल रहे हैं, और ये एंगल DOC भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू अल्फा। सो आई कैन राइट एंगल AOC, this is point C, this is point O. Angle AOC is equal to angle DOC is equal to alpha. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या टर्म यूज करी है? अल्फा यूज करी है। और हम क्या बोल सकते हैं? एंगल AOE is equal to angle BOE which is equal to theta बोला जा सकता है। सो ये एंगल्स मेमोराइज करना, ये एंगल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे लिए हैं एंगल अल्फा और एंगल थीटा। अब हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि DCOE क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर DCOE स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। पाई मतलब इक्वल टू 180 डिग्रीज बोल सकते हैं। जो ये एंगल है प्लस जो ये एंगल है इनका सम क्या हो जाएगा? इक्वल टू 180। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, 2 से मैं 2 कैंसिल कर सकती हूँ और अभी हम पाई आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। एरिया ऑफ फ्लो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। नाउ आई गेट 1 माइनस अल्फा अपॉन पाई प्लस आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ सो आई गेट पाई आर स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, पाई माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय पाई प्लस आर स्क्वायर साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा। हम लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। सो हमने अल्फा को कैसे लिख दिया? पाई माइनस थीटा। दिस इज डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है क्योंकि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो हम बोल सकते हैं पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा, इसको बोल सकते हैं। तो आई कैन राइट एरिया ऑफ फ्लो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय पाई प्लस आर स्क्वायर बाय 2
साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं आप। मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। So this pi gets cancelled with this pi. I am left with area of flow is equal to r square theta plus r square by 2. अब sin 2 pi minus delta is equal to minus of sin delta. ये कहाँ से आया? क्योंकि अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है? साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, जहां पे साइन को हम लिख सकते हैं माइनस साइन डेल्टा। सो आई कैन राइट हियर साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आता है आर स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आई एम लेफ्ट विथ थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला है ये रिजेंबल करता है जो हमने केस 1 के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। तो इससे हमें पूरी डेरिवेशन से समझ आता है कि चाहे आपका जो वाटर लेवल है वो बिलो द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन हो या अबव द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन हो, जो एरिया ऑफ फ्लो का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिर्फ थीटा की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करनी है वो चेंज कर जाएगी। थीटा यहाँ पे ये वाला एंगल है AOE या फिर BOE बोल सकते हैं हम, और यहाँ पे थीटा इज एंगल AOC। सो ये इंपॉर्टेंट है कि थीटा दोनों केसेस में आपने कैसे सिलेक्ट करना है। सो अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है डायामीटर 1.5 meters, I is equal to 6 by 4000, D is equal to 1.2 meters. So R is equal to 1.5 divided by 2, which is equal to 0.75 meters. Area of flow का फॉर्मूला है हमारे पास R square into theta minus sin 2 theta divided by 2. So पहले थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? अल्फा कैलकुलेट करना होगा। अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मेरे पास ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज ACB और ये क्या हो जाएगा? O। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर मैं cos अल्फा की बात करूं तो cos अल्फा विल बी इक्वल टू OC अपॉन OA। बेस OC है और हाइपोटेन्यूज कितना है? OA। तो OC कैसे आ सकता है? OC is equal to CE minus OE। CE क्या है? CE is the depth of water small d and OE is the radius of the circle which is equal to 0.75. So 1.2 minus 0.75 which is equal to 0.45. So this is 0.45 meters. So cos alpha कैसे लिख सकते हैं हम? Cos alpha will be equal to 0.45 upon 0.75 which is equal to 0.6. ठीक है, तो cos alpha आ गया हमारे पास। alpha will be equal to cos inverse of 0.6 which is equal to 53.13 डिग्रीज। हमें तो क्या कैलकुलेट करना था? हमें तो थीटा कैलकुलेट करना था। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ? पाई माइनस अल्फा इज 180 डिग्रीज माइनस 53.13 डिग्रीज, क्योंकि अल्फा भी डिग्रीज में, इसलिए मैंने पाई को किस में लिखा है? डिग्रीज में लिखा है। दैट इज इक्वल टू 126.87 degrees. So theta is equal to
126.87 डिग्रीज और इसको रेडियंस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पाई बाय 180 which will give me 2.214 radians. So this is the value of theta in degrees and theta in radians. अब मैं अपने एरिया के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. So let's do that. Area is equal to r square is 0.75 का square. Theta in radians is 2.214 minus sine of 2 pi. 2 pi is अब यहाँ पे 2 theta. Theta is in degrees here 126.87 divided by 2. अब अगर हम देखेंगे तो ये कैलकुलेट होगा अराउंड 253 डिग्रीज के. 253 डिग्रीज मतलब साइन की वैल्यू जो है साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. तो अगर मैं आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 का स्क्वायर इंटू 2.214 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 0.480. तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस. So I can write 0.75 square into 2.214 minus into minus of 0.48. तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस. So directly लिखती हूँ मैं 0.480. So this area calculates to be equal to 1.515 meter square. This is the area of flow. अब बात आती है पेरीमीटर की. तो पेरीमीटर is equal to 2r theta. So यहाँ पे थीटा किस में आएगा theta will be in radians. To 2 into 0.75 into 2.214 is equal to 3.321 meters. So this is the value of perimeter. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना हाइड्रोलिक मीन डेप्थ which is equal to area upon perimeter, that is 1.515 upon 3.321 which is further equal to 0.456. अब आ जाते हैं डिस्चार्ज की कैलकुलेशन पे. डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू AC अंडर द रूट ऑफ M इंटू I. A is equal to 1.515, C is equal to 66, M is equal to 0.456 and I is equal to 6 upon 4000. This calculates to be equal to 2.615 meter cube per second. So discharge is 2.615 meter cube per second. This is the required answer. इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि irrespective of the condition कि D is less than R या D is greater than R, हमारा formula to calculate the area of flow remains same. Otherwise इस क्वेश्चन की calculations are very simple अगर आपको ये formula पता है और perimeter का formula पता है. So I hope आपको ये समझ आया होगा कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग चेज़ीज़ फॉर्मूला. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.